सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ये है महाराष्ट्र बोर्ड का 1.5 प्रैक्टिस सेट मैथ्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो किसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन समझ लो। क्या बोला है, टू नंबर, दो नंबर की बात हो रही है। टू नंबर डिफर, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, माइनस, दो नंबर के बीच में माइनस बाय थ्री, ठीक है। टू नंबर डिफर बाय थ्री। आगे बोला है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर को फाइंड करो। कितने नंबर है, क्वेश्चन में शुरुआत में दिया है टू नंबर, तो दो नंबर है उनको फाइंड करना है। दो नंबर हमको पता है नहीं है, उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो दोनों नंबर को आपने मान लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर भी x, पहला नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर को हम मान लेंगे y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहां पे टू वेरिएबल होते हैं, इसलिए x और y। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ये दो नंबर है, इनकी वैल्यू निकालना है। पहले क्या बोला है, टू नंबर डिफर बाय थ्री। इसका मतलब यह है कि दो नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। दो नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला है, द सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब होता है प्लस। तो सम करना है, प्लस करना है, किसका प्लस करना है, ट्वाइस का स्मॉलर नंबर का और ग्रेटर नंबर का। अब इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, कैसे पता चलेगा? पहली इक्वेशन में देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मान लो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 7 है, तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब x आपका बड़ा नंबर है, y आपका छोटा नंबर है। अगर x छोटा रहा, y बड़ा रहा, करके देख लेते हैं। अगर 7 माइनस 10 करते थे तो आंसर माइनस में आता था। तो डिफरेंस में अगर आंसर प्लस में आया, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, x वाला। और अगर आंसर माइनस में आया, इसका मतलब y वाला नंबर बड़ा है, बाद वाला नंबर बड़ा है। समझ में आया? माइनस के बाद वाला नंबर बड़ा है। अगर माइनस के बाद वाला नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला आंसर कौन सा है, x है। इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर नंबर है, y जो है वो स्मॉलर नंबर है, तभी आंसर प्लस में है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये y जो होता है ये बड़ा होता था, x छोटा होता था। समझ में आई बात? इसका मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है, x है। अब क्या बोला है, सम करो। सम का मतलब होता है प्लस, लगा दो प्लस। किसका प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसको डबल करो। छोटा नंबर क्या है, y है, उसको डबल करो, ठीक है। उसका प्लस करो, किसके साथ, किसके साथ, एंड के बाद, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर के साथ। लेकिन कब, जब ग्रेटर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना, ट्रिपल, और ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो यहां पर बोला है सम करो, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर के बीच में सम करो, लेकिन स्मॉलर नंबर डबल होना चाहिए और ग्रेटर नंबर ट्रिपल होना चाहिए। तो इन दोनों का जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 19। ये आपकी आ गई दो इक्वेशन। मुझे बताओ, ये दो इक्वेशन अगर आपको बनानी आती है, आपका प्रॉब्लम खत्म। साइमल्टेनियस इक्वेशन से, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है कि जो दो वेरिएबल आपके पास x और y, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल, जैसे x हो गया या तो y हो गया, कोई भी एक वेरिएबल के साथ में जो नंबर आ रहे हैं वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे x के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे x के साथ कोई नंबर है 3। क्या सेम है ये दोनों? नहीं, मतलब x वेरिएबल के नंबर सेम नहीं है। y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे क्या है, 2 है। क्या सेम है ये दोनों? नहीं, सेम नहीं है। तो पहला रूल ये है कि उनको सेम करो। अब मुझे बताओ, x को सेम करेंगे या y को सेम करेंगे? सेम मल्टीप्लाई करने पर होता है। किसको मल्टीप्लाई? छोटे नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर वो सेम नंबर पे आते, सेम टेबल में आते, ये 1 को 3 से करूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे x वाले। या
ये 1 को 2 से करूंगा तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो किसको करेंगे? वो नंबर को करेंगे जहां की साइन अलग अलग है। देखो y को सेम करते हैं, y पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 को 2 से करेंगे, लेकिन सिर्फ इसको नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से करेंगे। तो 1 2 जा 2x, ये माइनस नीचे, ये 1 2 जा 2y, ये 3 2 जा 6। दूसरी वाली इक्वेशन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, उसको किसी से नहीं मल्टीप्लाई किया हमने। तो पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था सर कि कोई भी एक वेरिएबल सेम होना चाहिए कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट उसके साथ का नंबर सेम होना चाहिए। x का सेम है क्या? नहीं, y का सेम हो गया, y के साथ के दोनों नंबर सेम हो गए। पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। दूसरा रूल क्या है? जो सेम है, जो नंबर सेम है उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए। है क्या? दोनों नंबर सेम है, उसकी साइन अलग अलग है। सेकंड रूल भी सेटिस्फाई होता है। जब दोनों रूल हो जाएगा फिर सॉल्व करो। +2 - 2 कैंसिल, 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5x, 6 + 19 25। क्या आ रहा है? 5x = 25, 5x = 25। याद रखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड थी। देखो इसको इधर लिख देता हूं, 5x = 25। 5 और x के बीच में कुछ है क्या? नहीं है। जब बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5x से मल्टीप्लाई में, तो 5 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाएगा, जिसको कहते हैं डिवाइड। बताओ 5 के टेबल में 25 कितने पे आता है? 5 1 जा 5, 5 जा, तो आपके x की वैल्यू क्या आई? 5, और नीचे आई 1, जिसको नहीं लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू क्या है? 5i। मतलब बड़े वाला नंबर की वैल्यू क्या है? 5 है। क्या है? 5। ठीक है, अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूं x - y = 3। मैं क्या बोलूंगा? पुट x = 5, x की वैल्यू जो 5 है वो इन इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन में डाल दो। पहली इक्वेशन में डाल दो। पहली इक्वेशन क्या है? x - y, तो यहां पे x की जगह पे 5 रख दो = 3। सिर्फ x की जगह पे 5। मुझे y निकालना है, y को मैं उधर लेकर जाके -y उधर जाके क्या हो जाएगा? +y। 5 ऐसा का ऐसा रखे रहेगा, -y इधर आके क्या हो जाएगा? +y। बट यहाँ 3 था, वो कहां गया? 3 को इधर लाएंगे क्योंकि ये नंबर है, नंबर एक तरफ रहते हैं। 3 प्लस में इधर आके माइनस, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू कितनी है? 2। जाहिर सी बात है 5 में कितना माइनस करेंगे तो 3 आएगा? 2। इसका मतलब y की जगह क्या आना चाहिए? 2। तो यहां से क्या समझा कि जो ग्रेटर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है आपका वो 5 है, बड़े वाला नंबर 5 है, और स्मॉलर नंबर जो है वो क्या है आपका? 3 है, जो कि हमने y निकाला। तो 5 - 3, हाँ सॉरी 2 है, 2 स्मॉलर नंबर 2 है। जब भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया था? 3 आया। बात आ रही समझ में? ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये कितना सिंपल सा सॉल्व हो गया। देखो